27 फरवरी यूपी बोर्ड क्लास 10th गणित का पेपर समाप्त हो चुका है और हम इस वीडियो में 822 एफ एक्स के आंसर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से। और हम आपको ऑफिशियल आंसर की बताने जा रहे हैं, जल्दी से मिलान कर लीजिए और जल्दी से बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर सबसे पहले पेपर को आपको सॉल्यूशन मिलता है और 10th क्लास की पूरी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए फटाफट और हम देखते हैं इनके ऑफिशियल आंसर। सेट 822 FX और लाइक और शेयर खींच के कीजिए सभी को फटाफट। तो अब मैं इसके आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल पूछा गया था। कहा गया है कि संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो 12 और 20 का प्यारे बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 12 और 20 का, तो 2 से काटो तो यहाँ 6 बार, 2 से काटोगे तो यहाँ 10 बार, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ 3 बार, यहाँ 5 बार। तो इस तरह से 2 दूनी 4 और यहाँ 5 15, 15 चौका 60 गुणा करके यहाँ पर करेंगे तो 60। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 60। तो पहले का बी। दूसरा कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 2x + 5 के शून्यकों का योगफल बताओ। तो योगफल होता है बीच में, तो -2 होगा। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसका दूसरे का। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या गया है कि रैखिक समीकरण x/3 + y/2 = 6 में यदि x = 9 तो y का मान ज्ञात करो। तो बस हमें मान रखना है x की जगह। तो जब हम यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 9/3 + y/2 = 6। तो 3 से इसे काट देंगे तो 3 बार कट जाएगा, तो 3 को उधर भेज देंगे हम। तो यहाँ पर y/2 बराबर, तो 6 में से 3 जाएंगे उधर जा करके तो 3 बचेंगे और 2 का गुणा पे 3 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण दिया गया, कह रहा है x² + 5x = 0 के मूल होंगे। तो मूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ फैक्टर करना है। तो गुणा करके आ जाए 6 और जोड़ करके आ जाए 5। तो देखो हम ऐसा करेंगे तो x + 3 + 2 हम अगर करेंगे तो गुणा करके 6 आ जाएगा, जोड़ के 5 आ जाएगा। तो जब इसके फैक्टर किया जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर मूल x बराबर -3 और -2, यानी ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसका। ठीक है, -3 और -2 मूल प्राप्त होंगे। तो चौथे का ए सही हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है AP 3 - 8 का 17वां पद बताओ, यानी 17 वाला। तो 17वां पद यानी A17 पूछ रहा है, बराबर A + 16D कर देंगे। तो A कहाँ से आएगा, तो A का मतलब जो शुरू में दिया जाता है AP, तो A का मतलब 3 है और D जो होता है सार्वंत्र क्या होता है, दूसरे वाले में से पहला घटा दो, यानी 8 में से 3 घटा दो। तो जब 8 में से हम 3 घटा देंगे तो D का मान आ जाएगा 5। तो हम कर देंगे यहाँ A का मान कितना है, 3। तो 3 + 16 × 5, तो 16 × 80, तो 3 + 80 बराबर हो जाएगा 83। तो एकदम राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वें का ए आंसर एकदम सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D 7,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका एकदम राइट आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा, 15/2, 5/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 7वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कथन सही है। तो इसमें सी सही होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 7 का सी सही होगा एकदम। अगला 8वां चलते हैं। तो 8वां प्रश्न यहाँ पर चित्र दिया गया है, AD = 2, AE = 1.8, EC = 3.6 और DE पैरेलल है BC के। तो BD का मान बताओ। तो यहाँ थेल्स थ्योरम लग जाएगी। थेल्स थ्योरम क्या होता है कि AD बट्टे जो हो जाएगा BD और बराबर AE बट्टे EC, ये वाली थ्योरम लगा देंगे हम EC। तो AD का मान कितना है 2 और BD हमें पूछ रहा है बराबर AE दिया गया 1.8 और EC दिया गया हमें 3.6। तो 1.8 से 3.6 काटेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो 18 दूनी 36 2 बार। ठीक, और फिर हम यहाँ BD बराबर कैंची गुणा कर देंगे, इसका 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो BD बराबर यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 2 दूनी 4, यानी 4 आंसर एकदम सही होगा। तो यानी बी ऑप्शन एकदम सही 8वें का। ठीक, अगला प्रश्न 9वां।
9वां यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है त्रिभुज ABC में B 90, AB बराबर 5, BC बराबर 12, तो साइन A का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बनाएंगे। तो उसने कहा है कि जो समकोण है वो B है, B समकोण है, तो A ऊपर कर देंगे और C यहाँ हो जाएगा। तो AB कितना दिया गया है, AB हमें 5 दिया गया, तो यहाँ 5 रख देंगे। BC दिया गया 12, तो हमें ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, तो 5 12 13 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा विकट जो होता है यहाँ पर ट्रिपलेट में 5 12 13 हो जाएगा। नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो, तब भी 13 आएगा। ठीक है, तो 13 आ गया और हमसे पूछा गया साइन A का मान बताओ। किसका? साइन A का मान। तो साइन A का मान हम कैसे निकालेंगे? तो साइन A का मान हमें पता होना चाहिए कि साइन A बराबर जो होता है साइन का जो लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ A का पूछा है, तो A है ऊपर, तो यहाँ पर ये 5 तो हो गया आधार, तो आधार के सामने क्या होता है? लंब होता है। आधार के सामने क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब होता है। तो यहाँ पर तो लंब जो हो जाएगा 12, तो लंब कितना हो जाएगा 12, और कर्ण वही रहता है। कर्ण कितना है? 13, तो कर्ण वही रहेगा 13। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 12/13। ठीक है, 12/13, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो C सही हो जाएगा। कौन सा प्यारे बच्चों? C। ये यहाँ पर C, यहाँ C सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो रखेंगे 4 गुणा साइन 30 यानी 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10 का A सही हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सबसे पहले पेपर का सॉल्यूशन कराते हैं और पूरी तैयारी कराते हैं आपको। ठीक है, और ये मैं रास्ते में सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसीलिए देखो यहाँ ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो आप लोग इतना ध्यान रख सकते हो कि बिल्कुल भी बिना देरी किए जल्दी से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सबको शेयर करो। अब 11वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर tan A + cot A का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है tan A बराबर जो होता है वो होता है साइन A/cos A। ठीक है, cos A, और प्लस cot A बराबर होता है, ये cot A बराबर होता है, उल्टा कर देते हैं, cos A/sin A। ठीक है, अब इनमें कैंची गुणा कर देंगे, साइन A का साइन A से और cos A cos A थे, तो कैंची गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा हमें साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A बट्टे नीचे यही आ जाएगा सेम cos A और इंटू साइन A। और हमें नियम याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर होता है 1, तो 1 बट्टे प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर cos A और इंटू cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन A। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/cos बराबर होता है सेक के। ठीक है, और 1/, फिर यहाँ पर 1/, साइन है जी, तो 1/, साइन इसके होता है कोसेक के होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर C सही हो रहा है इसमें। ठीक है, माफ़ कीजिए B सही हो रहा है। कौन सा? B। तो 11 का B एकदम सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है tan A का मान √3 है, तो sec A का मान क्या होगा? तो tan A का मान, तो A का मान जो tan A का मान √3 जो होता है बेटा वो 60 का होता है, तो A बराबर हो गया 60, तो A बराबर 60, तो ऐसे ही sec में रख दो, तो sec 60 का मान कितना होता है? तो आप याद करो, sec 60 का मान जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2। तो इसका आंसर जो होगा 12 में का वो हो जाएगा C। ठीक है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो फटाफट। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां कह रहा है कि संख्याओं 49 और 91 का SCF ज्ञात करो। तो SCF ज्ञात करेंगे तो यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 7 7 49 और 13 यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा 91, तो यानी 7 यहाँ पर SCF आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 13 में का सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ 14वां प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा SCF क्रमशः दिए गए हैं 182 तथा 13। यदि एक संख्या 26 तो दूसरी संख्या बताओ। तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा SCF, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या दी गई है हमें 26, तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे बराबर एलसीएम हमें दिया गया कितना 182 और SCF हमें दिया गया है प्यारे बच्चों 13। तो काट दो, 13 दूनी 26, 2 बार कटेगा, 2 से ये काट जाएगा 182 91 बार, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 91। तो 91 ऑप्शन में D है। ठीक है, तो 14 में का D। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बार बार कहना पड़ता है आपको। देख रहे आप आपके लिए कितनी जल्दी से और स्पीड से और एकदम सटीक सॉल्यूशन दे रहे हैं। 15वां प्रश्न 15वां कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चेतावनी की प्राप्ति क्या होगी? तो देखो 4 कंडीशन बनेगी यहाँ पर। 2 सिक्के उछालेंगे तो हेड आ सकता है, एक तो ये कंडीशन, टेल आ सकता है। ठीक है, दूसरी
कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन हेड टेल आ सकता है और चौथी कंडीशन टेल हेड आ सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कम से कम एक चित आ जाए, हेड एक आ जाए, तो अधिक से अधिक कितने भी हों। तो देखो 1 2 3, तो 3 संभावना बनेगी और टोटल संभावना 4 और फेवरेबल यानी घटित जो घटना होगी वो 3 होगी। तो 3/4 एकदम सही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 15 में का सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न दे रहा है यहाँ पर कि यदि कुछ आंकड़ों का बहुलक 20 माध्य 26 तो माध्य ज्ञात करो। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक या माध्यिका और माइनस माध्यक या माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ बहुलक कितना दे रहा है 20 बराबर माइनस के 3 माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य हमें दिया गया 26। ठीक है, तो 26 दूनी 52 इधर जुड़ जाएंगे, ये माइनस के 52 है, माइनस के 52 बराबर के इधर जाएंगे, जुड़ जाएंगे 20 में, तो 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 72। तो 3 माध्यक बराबर 72 और 3 से हम इसको काटेंगे 72 को, तो यहाँ पर 24 बार। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा 16 में का। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। तो 17वां प्रश्न कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 30 है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बराबर 360। ठीक है, यहाँ पर रख दो वैल्यू। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना 30, पाई का पाई रखने दो, आर का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 का वर्ग कर दो। ठीक है, और बट्टे यहाँ 360। तो 0 से 0 काटेंगे, यहाँ 3 से काटो इसको, तो 12 बार काटा, और 4 से इसे काटोगे तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार कट जाएगा ये। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा दोबारा से इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है। तो फॉर्मूला क्या है थीटा पाई आर स्क्वायर बट्टे 360। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दे रहा है 30, पाई का पाई रख लो क्योंकि ऑप्शन में है, और आर का मान त्रिज्या दे दिए 4, तो 4 गुणा 4 बट्टे 360। तो यहाँ 0 से 0 काटो, फिर 3 से काटा, 3 1 3 और 3 दूनी 6, फिर 4 से काटो, 4 3 12। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 4 नीचे 3, तो ये ऑप्शन है कहीं 4/3, तो ये ऑप्शन सही है 4/3, ये आ जाएगा सही। ठीक है, ए। ठीक है, 17 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो डी। ठीक है, 8 पाई क्यू। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि माध्यक वर्ग बताओ। माध्यक वर्ग लगाने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे हम यहाँ, तो संचयी बारंबारता देखेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पहले का तो पहले रख देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे में जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और जब फिर इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो 15 बार गया। अब हम देखते हैं बारंबारता में 15 किस में आएगा, तो 15 10 के बाद आएगा। ठीक है, 10 के तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा इसका यहाँ पर ये कहलाएगा 10 से 15। ठीक है, 10 से 15 यानी बी ऑप्शन। 19 में का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ठीक है 19 में का। और इसके बाद लास्ट में 20वां प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि भैया बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होगी, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होगी प्यारे बच्चों, उसके ऊपर वाला बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो देखो सर्वाधिक बारंबारता 8 की है, तो 8 की कितनी है 8 है सर्वाधिक बारंबारता, तो जाके ऊपर वाला बहुलक कहलाएगा, यानी 30 और 40। तो 30 और 40 डी ऑप्शन में है। तो ये आपके मैंने 20 ऑफिशियल आंसर की आपको बता दी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, और बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके भूलें मत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, और नया अपडेट आपको तुरंत मिलेगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।